लास्ट टाइम पे आप लोगों को थ्योरम हम बता रहे थे, क्यों भाई, है ना। एक थ्योरम लिखवाए थे मेरे ख्याल से, उसी के ऊपर कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के ऊपर। ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमको, उम्मीद है कि कल ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा और फ्रेश चैप्टर शुरू भी हो जाएगा। जैसे अब आपको केवल 3 थ्योरम इसमें पढ़ने हैं। 3 थ्योरम ख़त्म होने के बाद फिर हम कनेक्टेडनेस शुरू करने का प्लान कर रहे थे। कनेक्टेडनेस ख़त्म कर लेंगे तो सब खत्म हो गया। कनेक्टेडनेस कंप्लीट हो गया, कॉम्पैक्ट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग डीजी पे अप्रोच कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ लिखवाए थे थ्योरम, बताइए क्या लिखवाया गया है। ठीक है, लिखिए, डालिए प्रूफ। थ्योरम हम आपको समझा दे रहे हैं कि क्या क्या है। कह रहा है आपसे x, d कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। x, d के बारे में आपसे कह दिया कि ये कंप्लीट है। कंप्लीट होने का मतलब हर एक कॉची सीक्वेंस इसमें कन्वर्जेंट होगा, या कॉची सीक्वेंस का सब सीक्वेंस इसमें क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। आगे आपसे कह रहा है y इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x, y x का नॉन एम्प्टी सबसेट है। साथ ही साथ कह रहा है देन द y, dy ये सब स्पेस है। सब स्पेस होने का मतलब ये खुद में मैट्रिक स्पेस को रीजनरेट करना है। कह रहा है दिखाइए कि ये कंप्लीट होगा इफ एंड ओनली इफ y इज क्लोज्ड इन x, y इज क्लोज्ड इन x। ठीक है, तो ये कंडीशन हमको गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। पहले केस में हम मान लेंगे कि ये कंप्लीट है। कौन कंप्लीट है, y कंप्लीट है, तो शो करेंगे कि y क्लोज्ड होगा। y क्लोज्ड होने का मतलब y क्लोजर किसके बराबर होगा, y के। और दूसरे केस में मान लेंगे कि y क्लोज्ड है, तो दिखाएंगे कि y क्या होगा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट का मतलब उसमें कोई भी कॉची सीक्वेंस अगर हम लेते हैं तो वो उसी में क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, लिखिए, लेट x, d be a complete metric space, let x, d be a complete metric space and y is closed in x, and y is closed in x। हमने मान लिया कि y x में क्या है, क्लोज्ड है, तो क्या शो करना होगा कि y, dy क्या होगा, कंप्लीट। ठीक, क्लोज्ड होने का मतलब कोई भी सेट अगर क्लोज्ड है तो वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को खुद में कंटेन करता है। लिखिए, दैट इज इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, दैट इज इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, दैट इज इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, दैट इज इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। नीचे से लिखिए, देन वी हैव टू प्रूव दैट, then we have to prove that y, dy is complete, then we have to prove that y, dy is complete। हो गया। फिर नीचे से लिखिए, since y is subset of x, since y is subset of x, कुछ dy के बारे में बता पाएंगे आप लोग क्या होता है। dy इसके ऊपर मैट्रिक होती है जिसको हम लोग इंड्यूस्ड मैट्रिक या रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग भी कहते हैं। इंड्यूस और रिस्ट्रिक्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि dy कहीं ना कहीं d से ही मिल करके बना होता है। आप कहते हैं कि ये सब स्पेस तब बनाएगा जब dx, y इज इक्वल टू dy x, y। कुछ याद है कि सब नल हो गया एकदम। कहते थे x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, y, dy मैट्रिक स्पेस बनाएगा तब जब dxy इज इक्वल टू dyxy के बराबर होता है फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग, इंड्यूस्ड मैपिंग, इनहेरिटेज मैपिंग, और ये कहीं ना कहीं इसे D की हेल्प से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, लिखिए,
पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है एकदम, बस कोर्स कंप्लीट हो जाए, पढ़ा लिखेगा कोई और आकर के। पढ़ाई वढ़ाई करिए थोड़ा सा आप लोग। नीचे से लिखिए क्या लिखा है आपने? Since y is subset of x and dy be the restriction of D on capital Y, ठीक है। दरअसल हो क्या रहा है, y कॉमा डी वाई को कंप्लीट दिखाना है। कंप्लीट दिखाने के लिए y कॉमा डी वाई में हम कॉशी सीक्वेंस लेंगे yn। ये कॉशी सीक्वेंस होगा कहाँ पे? इन y, लेकिन y किसका सबसेट है? x का। तो ये कॉशी सीक्वेंस कहाँ बन जाएगा? x में। ये हम बात लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है। लिखिए देन if we take any Cauchy sequence yn, then if we take any Cauchy sequence yn in subspace y comma dy, in subspace y comma dy, in subspace y comma dy, then it is also the Cauchy sequence in x comma d. Then it is also a Cauchy sequence in x comma d. Then it is also a Cauchy sequence in x comma d, ठीक। तो x y n x कॉमा डी में क्या हो गया? कॉशी सीक्वेंस। लेकिन आपने कहा कि x कॉमा डी क्या है? कंप्लीट। तो कॉशी सीक्वेंस x में, काजल ध्यान से सुनिएगा, कॉशी सीक्वेंस x में क्या कर जाएगा? कन्वर्जेंट। नीचे से लिखिए सिंस द मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी इज कंप्लीट, सिंस द मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी इज कंप्लीट, नीचे से लिखिए therefore the Cauchy sequence yn, therefore the Cauchy sequence yn converges to some point, converges, then the Cauchy sequence yn therefore the Cauchy sequence yn, therefore the Cauchy sequence yn converges to some point, converges to some point small y belongs to capital X, converges to some point small y belongs to capital X, ठीक। अब देखिए yn कहाँ कन्वर्ज कर गया? y में। कहाँ पे? x में। पता है जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है उसको क्या कहते हैं? लिमिट पॉइंट। चूँकि आपका y क्लोज्ड है तो वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को खुद में कंटेन करेगा। भले ही ये y x में हो, लेकिन चूँकि y x का सबसेट है और तो और y क्लोज्ड है, तो ये y अपने सारे लिमिट पॉइंट को खुद में रखेगा। लिमिट पॉइंट को खुद रखेगा तो स्मॉल y अपने आप कहाँ बिलोंग करने लगेगा? कैपिटल y में, ठीक है। नीचे से लिखिए since y is closed in x, since y is closed in x, हाँ स्मॉल y, सॉरी सिंस कैपिटल y, since y is closed in x, सबसेट क्लोज्ड होता है ना, since y is closed in x, नीचे से लिखिए this implies, ये स्मॉल y belongs to कैपिटल y, ठीक। इसका मतलब हमने जो yn कॉशी सीक्वेंस लिया था y में, वो y में ही कन्वर्ज कर गया। अगर आर्बिट्रेरी कॉशी सीक्वेंस y में कन्वर्ज कर रहा है तो सारे के सारे कॉशी सीक्वेंस y में कन्वर्ज करेंगे और y कैसा हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है, नीचे से लिखिए सिंस द आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस yn, सिंस द आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस yn, since the arbitrary Cauchy sequence yn converges in capital Y, converges in capital Y, नीचे से लिखिए this implies the subspace y comma dy is complete, this implies the subspace y comma dy is complete, this implies the subspace y comma dy is complete। हमने एक पार्ट प्रूफ कर दिया, हमने y comma dy को कंप्लीट दिखा दिया। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, y comma dy को कंप्लीट मानेंगे और दिखाएंगे कि y x में क्या होगा, क्लोज, दैट इज y क्लोजर इज इक्वल टू y। लिखिए, बोले नीचे से लिखिए कन्वर्सली let us consider the subspace y comma dy, the subspace y comma dy is complete, the subspace y comma dy is complete। हो गया, नीचे से लिखिए then we have to prove that y is closed in capital X, then we have to prove that y is closed in capital X, y is closed in capital X। इतने में कोई दिक्कत नहीं। नीचे से लिखिए for this it is sufficient to prove that, for this it is sufficient to prove that, जरा मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, पहले भी कई बार बता चुके हैं। आपको ये प्रूफ करने के लिए ये शो करना पड़ेगा a इज इक्वल टू b का मतलब होता है y क्लोजर इज कंटेन्ड इन y, और दूसरा होता है y इज कंटेन्ड इन y क्लोजर। आपको पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑलवेज होता है। तो अगर हमको ये प्रूफ करना है तो उसके लिए अगर हम केवल इतना प्रूफ कर दे तो हमारी बात प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट y क्लोजर इज इक्वल टू y। लिखिए y क्लोजर इज इक्वल टू y, y क्लोजर इज इक्वल टू y, दैट इज y क्लोजर इज कंटेन्ड इन y, दैट इज y क्लोजर इज कंटेन्ड इन y। अब आप लोग ये बताइए a को b में कंटेन करना है, क्या करेंगे, इसमें एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि वो इसमें भी पाया जाएगा। ठीक है काजल, नीचे से लिखिए भावना, ठीक है, नीचे से लिखिए लेट x belongs to y closure, let x belongs to y closure be any arbitrary point, let y belongs to x close x belongs to y closure be any arbitrary point। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, इसका मतलब हुआ x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ y, क्योंकि a क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट विद a, और जब हर किसी का नेबरहुड इंटरसेक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, लिमिट पॉइंट बनाता है। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज y is the limit point of x is the limit point of y, this implies x is the limit point of y। हो गया। अब आपको शुरू दिन से हम बताते आ रहे हैं कि लिमिट पॉइंट एक अकेला ऐसा केस है जिसमें वो पॉइंट स्पेस का होता है, मतलब वो सेट में पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता, केवल और केवल लिमिट पॉइंट एक अकेला ऐसा केस है। लिमिट पॉइंट है, अगर हम इस कमरे के लिमिट पॉइंट है तो हम इस कमरे में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर x y का लिमिट पॉइंट है तो दो कंडीशन, x y में हो भी सकता है और x y में नहीं भी हो सकता है। नीचे से लिखिए देन देयर आर फॉलोइंग
then there are following two postulates. Then there are following two postulates. Then there are following two postulates. Case 1. केस 1 में हम मान ले रहे हैं कि x y में पाया जा रहा है, ठीक है। केस 1 देखिए, इफ x बिलोंग्स टू y, पहले x y क्लोजर में था, फिर y में पाया जाने लगा, तो इस केस में तो कुछ प्रूफ करने को है ही नहीं, अपने आप y क्लोजर कहाँ कंटेन कर जाएगा, y में। ठीक है भावना, समझ में आ रहा है। If x belongs to y, comma, then there is nothing to prove. Then there is nothing to prove. Then there is nothing to prove, and y closure is contained in y. And y closure is contained in y. ठीक। केस 2, केस 2 में मान लेंगे लेट x डज नॉट बिलोंग्स टू y। लिखिए, आपने कहा था कि x y का लिमिट पॉइंट है। इसका क्या मतलब हुआ, x को सेंटर मान करके किसी भी रेडियस का अगर हम ओपन स्फीयर खींचते हैं तो वो y से इंटरैक्ट करेगा और x को बाहर निकालने के बाद वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5। कई बार आपको बताया कि x y में है ही नहीं, तो बाहर निकालें या ना निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मोटा मोटी ये हो गया कि इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब ये इसका कम से कम एक एलिमेंट खुद में रखेगा एक्सेप्ट देन x के अलावा। ठीक है, नीचे से लिखिए, सॉरी उसी में आगे लिखिए, लेट x डज नॉट बिलोंग्स टू y एंड x is the limit point of y, and x is the limit point of y, and x is the limit point of y। ठीक, नीचे से लिखिए देन ये लाइन ये लाइन हो गया। हो गया, आगे बोले, नीचे से लिखिए, दैट इज एवरी ओपन स्पेयर एस एक्स कॉमा 1/n एस एक्स कॉमा 1/n कॉमा स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल N comma small n belongs to capital N contains at least one point of capital Y, contains at least one point of capital Y। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा समझिएगा हम क्या समझा रहे हैं। जो थ्योरम कल लिखवाए थे उसी का प्रूफ करा रहे हैं, कन्वर्ट्स पार्ट चल रहा है ना। बहुत इत्मीनान सब समझिएगा, जनरली समझ में आता नहीं है बच्चों को। हमने आपको एक लाइन लिखवा दी, देखिए हमने लिखवाया कि एस एक्स कॉमा 1/n इंटरसेक्शन y डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक, n लिखवाया था नेचुरल नंबर है, सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या देंगे 1, मिलेगा एस एक्स कॉमा 1 इंटरसेक्शन y डज नॉट इक्वल टू 5।
फिर देंगे 2, एस एक्स कॉमा 1/2 इंटरसेक्शन वाई डज नॉट इक्वल टू 5। फिर देंगे 3, एस एक्स कॉमा 1/3 इंटरसेक्शन वाई डज नॉट इक्वल टू 5। कहाँ तक चले जाएंगे? अप टू इनफाइनाइट तक। अगर इसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 5 है तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट पाया जाएगा। इसमें मान ले रहे हैं इसमें x1 पाया, y1 पाया जा रहा है, ठीक, इसमें y2 पाया जा रहा है, इसमें y3 पाया जा रहा है, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यही तो सीक्वेंस कहलाता है, y1 y2 y3 y4 एंड सो ऑन yn। तो इसका मतलब 1 था तो 1 मिला, 2 था तो 2 मिला, 3 था तो 3 मिला, n होगा तो n मिलेगा। मतलब एक सीक्वेंस yn पाया जाएगा, एक सीक्वेंस yn पाया जाएगा इस तरीके से कि 1 के साथ 1 इंडेक्स, 2 के साथ 2 इंडेक्स, 3 के साथ 3 इंडेक्स और n के साथ n इंडेक्स। मतलब yn बिलोंग्स टू एस एक्स कॉमा 1/n इंटरसेक्शन y डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, आप चाहें तो इसको किनारे कहीं बाद में लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, बढ़े आगे, लिखिए, नीचे से लिखिए, देन वी गेट अ सीक्वेंस yn, देन वी गेट अ सीक्वेंस yn, सीक्वेंस है तो वी ब्रैकेट में लिखिएगा, then we get a sequence yn of elements of capital Y of elements of capital Y। भाई सारे के सारे कैपिटल Y के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि yn कैपिटल Y में, y2 कैपिटल Y में, y3 कैपिटल Y में, तो सारे एलिमेंट किसके होंगे? कैपिटल Y के। कैपिटल Y सच दैट ये लाइन हो गया। जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, दिस इम्प्लाइज yn बिलोंग्स टू एस एक्स कॉमा 1/n इंटरसेक्शन y। This implies that yn belongs to s x comma 1/n and y belongs to y. This implies that d yn comma y is less than 1/n। बताइए, ठीक है, लिखिए। ये कुछ गड़बड़ा गया है, yn कॉमा x, वो ब्रैकेट वाला भी उधर का उतार लीजिएगा पूरा। अब बस 2 थ्योरम पढ़ना है ना, कैंटर्स थ्योरम, बायर कैटेगरी थ्योरम, बायर फर्स्ट कैटेगरी, बायर सेकंड कैटेगरी। हो गया, आगे बढ़े। वो ब्रैकेट वाला लिख लिया, उधर वाला नीचे से लिखिए। देखिए कन्वर्जेंस की क्या डेफिनेशन होती थी, कहते थे डी वाई एन कॉमा वाई या डी वाई एन कॉमा एक्स इज लेस देन एप्साइलन, है ना, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक, इसका मतलब वाई एन कैसा सीक्वेंस होगा? कन्वर्जेंस, और किस पे कन्वर्ज करेगा? एक्स पे। ठीक है, लिखिए, नीचे से लिखिए, देयरफॉर द सीक्वेंस वाई एन इज कन्वर्जेंट इन कैपिटल वाई। देयरफॉर द सीक्वेंस वाई एन इज कन्वर्जेंट इन कैपिटल वाई
पढ़ा था कन्वर्जेंस सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होता है ना, और हर एक कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। नीचे से लिखिए, हेंस yn इज कॉशी सीक्वेंस इन y, dy। हेंस yn इज कॉशी सीक्वेंस इन y, dy। हेंस yn इज कॉशी सीक्वेंस इन y, dy। लेकिन ये क्या, आपने तो कहा y, dy कंप्लीट है। अगर y, dy कंप्लीट होगा तो कॉशी सीक्वेंस कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। नीचे से लिखिए, बट द सब स्पेस y, dy इज कंप्लीट, but the subspace y, dy is complete। नीचे से लिखिए, hence the Cauchy sequence yn, hence the Cauchy sequence yn is convergent in capital Y। Hence the Cauchy sequence yn is convergent in capital Y। लेकिन yn तो किस पे कन्वर्ज कर रहा है, x में। इसका मतलब x अपने आप कहाँ कब आया जाएगा, कैपिटल Y में। ठीक है, नीचे से लिखिए, देयरफॉर x बिलोंग्स टू कैपिटल Y। हो गया। नीचे से लिखिए, हमने शुरुआत में ही कहा था कि x, चलिए नीचे से लिखिए, सिंस x बिलोंग्स टू y क्लोजर इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू y, दिस इम्प्लाइज दैट y क्लोजर इज कंटेन्ड इन y। हमने इस केस में कहा था x y में पाया नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, x y में ही पाया जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। नीचे से लिखिए, फ्रॉम above both cases, from above both cases we find that, from above both cases we find that, फर्स्ट केस में भी हमने ये निकाला था, सेकंड केस में भी निकाला है। we find that y closure is contained in y, but y is contained in y closure always। कंबाइंड करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू y क्लोजर। हो गया। नीचे से लिखिए, हेंस y is complete, hence y is complete in metric space x, d। hence y is complete in metric space x, d। ठीक है, अब हम लोग कैंटर्स पे अप्रोच कर रहे हैं। एक बार कैंटर का जिक्र हमने पहले भी आपसे कहा था कि कैंटर आपको आगे मिलेगा, तब हम वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें समझाएंगे। ठीक है, देखिए कैंटर पहले पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन एक आध बार क्या हुआ कि एग्जामिनेशन में आ गया, तो हम पढ़ा दे रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे आएगा ही, हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं आएगा। मतलब मेरे हिसाब से हमको नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, पता चल गया तो बता देंगे। लेकिन कैंटर वेंटर की बस वही बात है ना कि पेपर घुमाना होगा तो आएगा, नहीं घुमाना होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, लिखिए, कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, जितनी बार इसको इंपॉर्टेंट बता के लिखवाएगा कभी नहीं आया है।
कैंटर आपके एक मैथमेटिशियन का नाम था जिसने इंटरसेक्शन के बिहाफ पे अपना एक थ्योरम दे दिया, उसी को हम लोग कहते हैं कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें, स्टेटमेंट लिख लीजिए, बता रहा है, चूँकि अब आप लोग सब चीज़ समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो लिख लीजिए, फिर हम बता देंगे, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हेडलाइन डालिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखिए, लेट कैपिटल X बी अ कंप्लीट metric space and n is equal to 1 to infinite, n is equal to 1 to infinite, be a नेस्टेड, मतलब बता रहे हैं अभी, नेस्टेड सीक्वेंस बी अ नेस्टेड सीक्वेंस। नेस्टेड सीक्वेंस का मतलब होता है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब नेस्टेड का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार बढ़ता जा रहा है, तो E1 E2 E3 E4 लगातार घटता चला जाएगा, ये नेस्टेड का मतलब होता है। 1 2 3 4 बढ़ता है तो E1 E2 E3 E4 लगातार घटता है। ठीक, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सीक्वेंस, ऑफ अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सीक्वेंस of a closed and bounded sequence such that, nested का हमने मतलब बताया E1 E2 E3 डैश 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 En डैश 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 En+1, सॉरी बगल में ही होगा, En+1 डैश डैश डैश। नेस्टेड का मतलब घटता जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं नेस्टेड सीक्वेंस। दैट इज करके लिख लीजिए, दैट इज ये, हाँ, सच दैट करके, क्लोज्ड एंड बाउंडेड सीक्वेंस, दैट इज ठीक है, दैट इज के बाद लिख लिया, नीचे से लिखिए सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट डायमीटर ऑफ En इज इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हम En का क्या निकालेंगे, डायमीटर, उसके बाद उस पर लिमिट ले लेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो अपने आप क्या आएगा 0। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट डायमीटर ऑफ En इज इक्वल टू 0। नीचे से लिखिए, देन प्रूव दैट जस्ट अ मिनट, then prove that intersection n is equal to 1 to infinite En contains exactly 1 point, contains exactly 1 point, contains exactly 1 point। चलिए जरा इसका हमको मतलब बता दीजिए, क्या क्या दिया गया है। x, d को कहा गया है कंप्लीट है, मतलब हर एक कॉची सीक्वेंस उसमें क्या होगा, कन्वर्जेंट। नेस्टेड शब्द अब आप भूल जाइएगा। सबसे पहले आपको कहा गया कि x, d हमारा कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा गया कि En n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट
क्लोज्ड है और बाउंडेड सीक्वेंस का कलेक्शन है। ठीक, फिर कहा गया ये नेस्टेड इंटरवल है। नेस्टेड इंटरवल का मतलब, ठीक, फिर कहा गया कि En का अगर हम डायामीटर निकालें और लिमिट ले ले n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये क्या होगा, 0। तो बस आपको इतना दिखाना है कि इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट En एग्जैक्टली कंटेन्स 1 पॉइंट। केवल और केवल इसमें क्या पाया जाएगा, 1 पॉइंट पाया जाएगा। ये आपका कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम है। ठीक है, लिखिए प्रूफ में। लिखिए कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस, कंस्ट्रक्ट a sequence xn in capital X, construct a sequence xn in capital X by selecting a point, देखिए En इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट है। 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, E1, 2 रखेंगे तो E2, 3 रखेंगे तो n रखेंगे तो इसका एक पॉइंट लेंगे x1, इसका एक पॉइंट लेंगे x2, एक पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, इसका एक पॉइंट लेंगे, इसका एक पॉइंट लेंगे, बन गया सीक्वेंस। क्या नाम देंगे, xn। ठीक, फिर देखिए En बड़ा है En+1 से, तो En का जो एलिमेंट होगा xn वो भी बड़ा होगा xn+1 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए बाय सेलेक्टिंग अ पॉइंट xn belongs to En for every n belongs to capital N, xn belongs to En for every n belongs to n। हो गया, नीचे से लिखिए सिंस वही लाइन लिखना, देखिएगा सिंस En+1 इज कंटेन्ड इन En। देखिए अभिषेक, En+1 मुंह बंद था, मुंह बंद कर दिया, En की तरफ ओपन था, ओपन कर दिया। ठीक है, लिखिए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। कोई दिक्कत इतने में, आगे बढ़े। नीचे से लिखिए देन वी हैव, यहाँ देखिए xn कहाँ का मेंबर है, En का। ठीक, अब देखिए बड़ा वाला छोटा हो जाता है, बड़ा वाला छोटा हो गया, छोटा वाला बड़ा हो गया। अगर हम लिखें इस कंटेन्ड इन Em, तो बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। अगर n+1 n से बड़ा है तो En+1 En से छोटा होगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा। बड़ा वाला छोटा हो गया, मुंह बंद है, छोटा वाला बड़ा हो गया, मुंह ओपन है। ठीक, लिख लीजिए। देन वी हैव ये लाइन, देखिए हम आपको एक बात बताएं, रियल एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारे थ्योरम्स उसमें पढ़े थे अलग अलग नाम से। जैसे जब चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा सीक्वेंस वाला, तो बहुत सारे उसमें थ्योरम्स आए थे। सारे थ्योरम्स को आपका एक पर्टिकुलर प्रूफ हुआ करता था
कि किस में आपको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना है, किस में डिफ्रेंशिएशन लेना है, किस में क्या लेना है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रूफ हुआ करता था। कोई पूछे कि ये प्रूफ ऐसे क्यों हुआ है तो उसका कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि यही होता था कि भाई वो किसी ना किसी मैथमेटिशियन के नाम पे है तो वो प्रूफ उन्हीं के हिसाब से होता है। ठीक है, ठीक वही चीज़ अब जैसे कैंटर्स का है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते ऐसा क्यों कर रहा है। कैंटर ने वैसे प्रूफ किया, बस वो आपको कॉपी पेस्ट कराया जा रहा है, इसलिए बहुत से टीचर्स इसका प्रूफ देते भी नहीं है, ज़ेरॉक्स पकड़ा देते हैं, कहते हैं बुक से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बस आपको स्टेप समझना है कि क्यों, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में लेकर के चलिएगा, क्योंकि ये मैथमेटिशियन का दिया हुआ प्रूफ है, ये आपके कोर्स में जैसे आया है आपको ऐसा चीज़ को पढ़ना है, इसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते। तो अब इतने स्टेप में हमको नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी। आगे बढ़े। सबसे पहले अब हम xn को प्रूफ करेंगे कि ये कॉशी सीक्वेंस है। ठीक, लिखिए, नाउ वी विल क्लेम दैट the sequence xn n is equal to 1 to infinite. Now we will claim that the sequence xn n is equal to 1 to infinite is the Cauchy sequence in capital X. ठीक, अब आपको ये दे रखा है कि डायमीटर ऑफ En टेंड कर जाएगा 0 पे, जबकि n कहाँ टेंड करता है, इनफाइनाइट पे। ठीक है, नीचे से लिखिए, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, लेट एप्सिलॉन greater than 0 be given and diameter of En tends to 0 as n tends to infinite, and diameter of En tends to 0 as n tends to infinite. ठीक, अगर आपको कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन याद हो, कहते तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट डी xn कॉमा xm लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n कॉमा m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा। एप्सिलॉन को तो इंट्रोड्यूस कर दिए, अब बारी किसकी है, डेल्टा की। लिखिए नीचे से, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट delta greater than 0 such that, देखिए ब्लैक बोर्ड पे, डायामीटर ऑफ En क्यों हो रहा है बता रहा है, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा। देखिए, डायामीटर ऑफ En का मतलब होता है सुप्रीमम ऑफ डी x कॉमा वाई फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू En। ठीक, आपने कहा xn कॉशी सीक्वेंस है, xn कॉशी सीक्वेंस है मतलब डी xn कॉमा xm लेस देन एप्सिलॉन, डी xn कॉमा xm लेस देन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन से क्या है, छोटा है, तो उसका सुप्रीमम लेंगे तो वो भी एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। सुप्रीमम लेने के बाद क्या मिल रहा है, डायमीटर ऑफ En, तो डायमीटर ऑफ En भी एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। फॉर एवरी n कॉमा m ग्रेटर देन डेल्टा, लेकिन यहाँ केवल n था तो हमने केवल क्या लिख दिया, n लिख दिया। ठीक है, लिख लीजिए। इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, ये हमारा नेस्टेड सीक्वेंस है, मोटा मोटी दूसरे सब शब्दों में कहें मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग समझते हैं ना, 1 2 3 4 बढ़ता है तो E1 E2 E3 E4 घटता है, तीसरी या चौथी बार आज क्लास में ये बता रहे हैं पढ़ाने के बाद। ठीक है, नीचे से लिखिए, since n is equal to 1 to infinite,
since n is equal to 1 to infinite is a decreasing sequence, then we have एक काम करिए, इसको n की जगह डेल्टा कर लीजिए क्योंकि यहाँ डेल्टा आया है, ठीक है। डेल्टा भी हमारा नेचुरल नंबर में ही कोई नंबर है। देन वी हैव है ही डेल्टा, जो वहाँ पे होता है, जो सफिक्स होता है वो किसी नंबर से बड़ा है, और वो सफिक्स एक बार किसके बराबर है? डेल्टा के बराबर है, ठीक है। जरा सा मेरी बात अब समझिएगा। अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि n कॉमा m होता है, तो यहाँ पे भी हम n कॉमा m लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा, ठीक है अभिषेक। n के करस्पॉन्डिंग हमको मिलेगा en, m के करस्पॉन्डिंग हमको मिलेगा em, डेल्टा के करस्पॉन्डिंग हमको मिलेगा ई डेल्टा। जो बड़ा वाला सफिक्स होता है वो ई लगने के बाद छोटा हो जाता है, जो बड़ा वाला सफिक्स होता है वो भी ई लगने के बाद छोटा हो जाता है, क्योंकि ये कैसा सीक्वेंस है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। बोले आगे, लिखिए। देन वी हैव ये लाइन, ठीक। आगे बढ़े, इतने में कोई दिक्कत? En का एलिमेंट कौन होता है? En का एलिमेंट कौन होगा? Xn। Em का एलिमेंट कौन होगा? Xn। दिस इम्प्लाइज दैट Xn किसका एलिमेंट होगा? En का, और Xn किसका एलिमेंट होगा? En का। En कहाँ कंटेन कर रहा है? ई डेल्टा में। em कहाँ कंटेन कर रहा है? ई डेल्टा में। दिस इम्प्लाइज दैट xn और xm दोनों कहाँ पे पाए जाएंगे? ई डेल्टा में, ठीक। लिखिए। हो गया यहाँ तक? बढ़े आगे। xn और xm कहाँ पाए गए? ई डेल्टा में। कौन कौन? xn और xm, ठीक। तो xn और xm, ठीक। इन सबका सुप्रीमम इसके बराबर है, मतलब इन सब की मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर है, मतलब ये मैक्सिमम है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? मिनिमम होंगे। मतलब डी एक्सएन कॉमा एक्सएम लेस देन होगा किससे? डायामीटर ऑफ ईएन से। और डायामीटर ऑफ ईएन या डायामीटर ऑफ ई डेल्टा किससे छोटा है? एप्सिलॉन से। डायामीटर ऑफ ई डेल्टा, ये डेल्टा है तो ई डेल्टा किससे छोटा है? एप्सिलॉन से। हर जगह नहीं, केवल यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया है कि केवल और केवल यहाँ पे हम ई डेल्टा लेकर के चल रहे हैं और कहीं नहीं लिए। तो ये एप्सिलॉन से क्या होगा? छोटा। फॉर एवरी n कॉमा m ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा, दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्सएन कॉमा एक्सएम लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n कॉमा m ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉशी सीक्वेंस बन गया, ठीक है। ये लाइन लिखिए, इसके आगे सिंस करके ये लाइन लिख दीजिएगा। इसके बाद ये लाइन सिंस करके ये लाइन ब्रैकेट में, फिर ये लाइन।
हो गया, बोले आगे, ठीक है। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज एक्स एन एन इज इक्वल टू 1 to infinite. This implies xn n is equal to 1 to infinite. xn n is equal to 1 to infinite is a Cauchy sequence in capital X. Is a Cauchy sequence in capital X. ठीक है, उधर देखिए सबसे कोने में ऊपर में हमने रखा है कि x, d कैसा है, कंप्लीट, तो Cauchy सीक्वेंस इसमें क्या करेगा, कन्वर्ज। नीचे से लिखिए, सिंस x इज कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, since X is complete metric space, since X is complete metric space, हो गया। नीचे से लिखिए, therefore this Cauchy sequence, therefore this Cauchy sequence xn must be converges in X, must be converges in X, must be converges in X। मान ले रहे हैं let xn converges to X as n tends to infinite। कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, X में, तो स्मॉल x कहाँ पाया जाएगा, कैपिटल X में। कन्वर्ज करने का मतलब वो पॉइंट उस स्पेस में पाया जाएगा। ठीक है, तो हमको दिखाना था कि इंटरसेक्शन में केवल एक पॉइंट होगा, बस दिखा देंगे कि इंटरसेक्शन में केवल यही पॉइंट होगा। ठीक है, नीचे से लिखिए, देन वी विल क्लेम दैट, then we will claim that small x belongs to intersection En, n is equal to 1 to infinite. Then we will claim that x belongs to intersection n is equal to 1 to infinite En. ठीक, नीचे से लिखिए, let n be fixed, let small n be fixed. अपने मन में कोई संख्या सोच लीजिए, मान लीजिए 10 सोच लिया, तो 10 के बाद क्या क्या मिलेगा, 11, 12, 13, 14, क्योंकि सीक्वेंस तो कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। तो ई एन के बाद क्या मिलेगा, ई एन प्लस 1, ई एन प्लस 2 एंड सो ऑन। सीक्वेंस क्या मिलेगा, एक्स एन प्लस 1, एक्स एन प्लस 2 एंड सो ऑन। ठीक, let small n be fixed, then the subsequence, ये xn xn प्लस 1 xn प्लस 2 डैश 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 करली ब्रैकेट बंद, of the Cauchy sequence xn, of the Cauchy sequence xn, ठीक, is contained in En, is contained in En। नहीं समझ में आया, देखिए n को आपने फिक्स कर लिया 10, तो x10, x11, x12 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिएगा, n छोटा है, n प्लस 1 बड़ा है, n प्लस 2 और बड़ा है, n प्लस 3 और बड़ा है एंड सो ऑन। en प्लस 1, en प्लस 2, en प्लस 3, ई लगने के बाद डिक्रीजिंग होने के कारण ये उल्टा हो जाता है। तो इसका अगर हमने एलिमेंट xn प्लस 1 ले लिया, इसका हमने xn प्लस 2 ले लिया, इसका हमने xn प्लस 3 ले लिया, तो ये सारे के सारे कहाँ पाए जाएंगे, En में। वही बात लिखवाएं, ठीक है, इज कंटेन्ड इन En एज n, n प्लस 1, n प्लस 2, डैश 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 ग्रेटर देन m।
एज n कॉमा n+1 कॉमा n+2 कॉमा डैश 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 ग्रेटर देन m। ठीक, नीचे से लिखिए एंड स्टिल कन्वर्जेस टू, सारे के सारे कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं, x पे, तो सब सीक्वेंस में कहाँ कन्वर्ज करेगा, x पे। एंड स्टिल कन्वर्जेस टू स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, एंड स्टिल कन्वर्जेस टू स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। रीजन लिख लीजिए आगे ब्रैकेट में, सिंस एवरी सब सीक्वेंस of a convergent sequence is convergent, of a convergent sequence is convergent। ठीक, ब्रैकेट बंद। यहाँ तक में कोई डाउट? नीचे से लिखिए बट EN बी अ क्लोज्ड सब स्पेस, ये देखिए बट EN बी अ क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ अ मेट्रिक स्पेस X, D ऑफ अ मेट्रिक स्पेस X, D। एक थ्योरम कराए थे, क्लोज्ड एंड बाउंडेड सब स्पेस ऑफ अ मेट्रिक स्पेस इज, क्या बताए थे, इज कंप्लीट, कहाँ तक लिखा, बट EN बी अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सब स्पेस ऑफ अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस X, D। क्लोज के बाद बाउंडेड भी बढ़ा लीजिएगा, बट EN बी अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सब स्पेस ऑफ अ मेट्रिक स्पेस X, D। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज इट इज ऑल्सो कंप्लीट, दिस इम्प्लाइज इट इज ऑल्सो कंप्लीट। अगर EN कंप्लीट होगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कंप्लीट होने का मतलब हर एक कॉची सीक्वेंस उसी में कन्वर्ज करेगा। किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, X पे, तो X कहाँ पाया जाएगा, EN पे। लिखिए दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू EN। ये स्मॉल n की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, इसका मतलब X E1 में भी होगा, E2 में भी होगा, E3 में भी होगा, E4 में भी होगा, EN में भी होगा, अप टू इनफाइनाइट तक में होगा, तो उन सबके इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, नीचे से लिखिए दिस इज ट्रू फॉर ईच, this is true for each small n belongs to capital N, this is true for each small n belongs to capital N। नीचे से लिखिए this implies, ये ब्रैकेट में घेर दीजिए, ठीक है। कैंटर्स खत्म हो गया, अब हम लोग को केवल बायर इंटरसेक्शन थ्योरम एक पढ़ना है जो कल खत्म हो जाएगा। हेडलाइन डाल लीजिए, लिखिए बायर्स कैटेगरी थ्योरम। जरा सा एक सेकंड रुकिएगा, कहाँ तक आप लोगों ने लिखा है, X बिलोंग्स टू EN, ठीक है, यहाँ तक लिखा है ना, यहाँ तक लिखा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये थ्योरम। आपको दिखाना था कि इसमें बस केवल और केवल एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। अब उस चीज़ पे हम प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं। नीचे से लिखिए 10 देखिए नीचे से लिखिए 10 इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 to infinite EN डज नॉट इक्वल टू 5। 10 EN n इज इक्वल टू 1 to infinite डज नॉट इक्वल टू 5। अब हमको दिखाना है कि इसमें केवल एक पॉइंट होगा, हम मान लेंगे इसमें 2 पॉइंट होगा x और y। नीचे से लिखिए फाइनली वी हैव टू प्रूव दैट, फाइनली वी हैव टू प्रूव दैट, finally we have to prove that x is the only point, x is the only point in intersection n is equal to 1 to infinite EN।
x is the only point in intersection n is equal to 1 to infinite en। हमको दिखाना है इसमें केवल एक ही पॉइंट होगा। मान लीजिए इसमें एक पॉइंट और पाया जा रहा है, वो क्या है, y। लिखिए इफ पॉसिबल, नीचे से इफ पॉसिबल लेट y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट en। ठीक है, दो लाइन का और है। x भी en में पाया जाएगा, y भी en में पाया जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x और y दोनों कहाँ पाया जाएगा, en में। जरा देख लीजिए, x और y दोनों कहाँ पाया जाएगा, en में। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, दिस इम्प्लाइज दैट x भी en में, y भी en में, तो dxy का सुप्रीमम भी कहाँ होगा, en में। तो इससे ये लाइन मिलेगी। इसका मतलब dxy इज लेस देन और इक्वल टू डायामीटर ऑफ en। ठीक, dxy इज लेस देन, इक्वल टू भी हटा दीजिए, इज लेस देन डायामीटर ऑफ en। और डायामीटर ऑफ en आपने कहा था, डायामीटर ऑफ en आपने कहा था कहाँ टेंड करेगा, जीरो पे। दिस इम्प्लाइज दैट dxy लेस देन डायामीटर ऑफ en टेंड्स टू जीरो एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होगा कि dxy ज़ीरो से छोटा होना चाहिए। लेकिन dxy तो कभी भी ज़ीरो से छोटा नहीं होता है, बल्कि ज़ीरो के क्या होता है, बराबर होता है। आप चाहें तो यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हैं। ज़ीरो से छोटा या बराबर, छोटा तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, बराबर। और इसका साफ मतलब होगा x इज इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट en कंटेन्स ओनली वन पॉइंट। ठीक है, उतार। कल हम शुरू कर देंगे आपका कनेक्टेडनेस। ठीक है, कल एक छोटा सा थ्योरम और है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो वही बताएंगे। चैप्टर ये खत्म करके कनेक्टेडनेस पढ़ाने लग जाएंगे। कनेक्टेडनेस इससे भी और छोटा चैप्टर है, जैसे इसमें तो फिर भी था दो सेक्टर में डिवाइड हो गया। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस तो बाद में आया, वो इससे भी छोटा है। उसको हम कंप्लीट करके ही चाह रहे थे कि हम वो उठाएं। उसके बाद हम जो है लगातार आप लोगों को वही पढ़ाएंगे जब तक कि आपका मतलब उसमें 2-3 चैप्टर खत्म ना हो जाए, बाइंड ना हो जाए। केवल और केवल डिग्री ही चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बचा है वो मुश्किल से 5-6 घंटे का है। मेरा मन करेगा हम 2 दिन बुला करके 3 घंटा वैसे खत्म कर देंगे। ठीक है, जो मेरे मन की बात है। तो अब हमको इसकी टेंशन नहीं, मोटा मोटी मेरी तरफ से मान के चलिए इसका कोर्स लगभग कंप्लीट है। जब आप इसको पढ़ लेंगे, कनेक्टेडनेस पढ़ लेंगे।